नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे सामने एक अद्भुत हथेली, इसका गहन विश्लेषण करूँगा, लेकिन रोज़ आंशिक रूप से। इस हथेली में बहुत अद्भुत तत्व हैं। अति संपन्नता के साथ साथ अति संघर्ष भी। कहाँ दिखाई देते हैं, आइए करते विश्लेषण। पूरा विश्लेषण करने के बाद ही आप इस निष्कर्ष पे पहुंच पाओगे कि जातक के पास इतनी क्षमता होने के बाद भी संघर्ष करना पड़ सकता है। तो करते हैं विश्लेषण। शुरुआत, हथेली का भारीपन। हथेली के ऑलमोस्ट सभी पर्वत वेल डेवलप्ड यानी ग्रह अनुकूल, तो हथेली का भारीपन बहुत शुभ। हथेली का रंग अब कैमरे की लाइट से हुआ है वो अलग बात, लेकिन इस टाइम जो दिखाई दे रहा है हल्का गुलाबी, ये भी संपन्नता की तरफ इशारा करता है कि जातक उदार भी है और परोपकारी भी। आगे चलिए, हथेली का शेप। हथेली का शेप प्योर स्क्वायरिश। ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं। आगे चलिए, अब इस करतल के मुकाबले इन उंगलियों की लंबाई देखिए। करतल लंबा, उंगलियां छोटी। छोटी उंगलियां तीव्र डिसीजन लेने में सहायता करती हैं। जातक बड़ी तीव्र गति से डिसीजन लेता है। ऐसे लोग अच्छे बॉस बनते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनके नीचे काम करते हो। इन लोगों की मैनेजरियल स्किल बड़ी शानदार होती है। लेकिन यहाँ माइनस पॉइंट कि जब हथेली स्क्वायरिश हो तो उंगलियां लंबी होनी चाहिए। अगर स्क्वायरिश हथेली पर उंगलियां छोटी हैं तो ऐसे जातकों का लिया हुआ डिसीजन, चाहे उनके पास कितनी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन भाग्यवश जातक को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते, और उसे बार बार महसूस होता है बाद में कि उसने काश उस समय यह निर्णय ले लिया होता। तो जातक का जो जल्दी डिसीजन लेना है वो अक्सर घातक साबित होता है। आगे चलिए, उंगलियों की सेटिंग देखिए। फिंगर सेटिंग बहुत टॉप क्लास। जातक बहुत बुद्धिमान। जिंदगी जो भी अवसर प्रदान करती है ना, उन अवसरों को आदमी लपकता है, उन्हें बुलाने की कोशिश करेगा, उन पर मेहनत करेगा, उन्हें सफल होकर दिखाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन खास बात ध्यान रखना, 3 उंगलियों को छोड़ दीजिए। लेकिन लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड हो गई है। जब लो ड्रॉप्ड होती है ना, संपन्नता और ये बहुत रही सी, ये अलग चीज़। संघर्ष अलग चीज़। संघर्षी आदमी को अनुभवी बनाता है, अनुभवी आदमी को समझदार बनाता है। और जब ये लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड हो जाए तो जातक जीवन में बहुत अप डाउन देखता है, बहुत संघर्ष करता है।
जिंदगी उसे बड़े कठोर और कड़वे अनुभवों से जिंदगी के पाठ पढ़ाती है। कई बार तो पास्ट में ऐसा समय आया होगा कि बहुत देर तक जिंदगी अच्छी चली होगी, जातक को लगा होगा ऐसा, लेकिन अचानक वो ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि चारों तरफ खतरा ही खतरा, क्राइसिस, बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। जातक को लगता है सब कुछ खत्म और उसे सोचना पड़ता है कि अब जिंदगी को दोबारा आरंभ से शुरू करना पड़ेगा। अब आइए इनकी इस इंडेक्स फिंगर पर चारों उंगली का जो टिप है ना, अनोखा है, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन जो ये इंडेक्स फिंगर है, छोटी है, थोड़ी झुकी हुई है मध्यमा की तरफ, इस शनि उंगली की तरफ जब झुकती है जातक को धार्मिक बनाती है। ये प्लस पॉइंट। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी आता है और वो है ऐसा जातक कई बार आत्म केंद्रित हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड। और जब ऐसा होता है वो अपना इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देगा, आत्म विश्लेषण शुरू कर देगा। जब ऐसा होता है तो वो बहुत लो महसूस करता है, उसके सारे डिग्निटी, उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। वह अपने आप को बहुत उदास, निराश, दुखी, बहुत दुखी, हताश और नितांत अकेला पाता है, बिल्कुल लो। मतलब ऐसे जातक को बार बार कांस्टेंट एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। कौन करेगा? परिवार को करना पड़ेगा, जो घनिष्ठ मित्र हैं उन्हें करना पड़ेगा कि ऐसे जातकों की कमर पर पैट किया जाए, कमर को थपथपाया जाए, उनको उनकी क्षमताओं की याद दिलाई जाए, तो वो उस उदास से भरे माहौल से लो महसूस कर रहे हैं उससे बाहर आएंगे, फिर चमत्कार कर सकते हैं ऐसे लोग। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर चलेंगे आगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।